श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 10वां अध्याय श्लोक नंबर 82। तो हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन करने के पश्चात समुद्र में भक्तों के साथ स्नान किया और प्रसाद सेवन के पश्चात विश्राम करने के लिए चले गए और सारे भक्तों को विश्राम करने के लिए अपने निवास स्थान पर भेजा। तो अब चैतन्य महाप्रभु एक दूसरी लीला प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें अपने सेवक गोविंद की परीक्षा ले रहे हैं कि सेवक जब सेवा करता है तो उसका भाव कैसा होना चाहिए। तो इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि किस प्रकार निस्वार्थ पर रूप से सेवक प्रभु की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, अपने स्वार्थ को मन में न लाएं या अपने सुख को मन में न लाएं, अपने सुख को त्याग करके गुरु कृष्ण के लिए अपने शरीर को उनकी सेवा में नियोजित करें और केवल शरीर को नहीं, मन और वचन को भी सेवा में नियोजित करना चाहिए। तो ये प्रसंग बहुत शिक्षणीय प्रसंग है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भोजन के उपरांत जब विश्राम करने गए तो स्वाभाविक रूप से वो अपने कमरे में विश्राम करते थे, किंतु आज गोविंद की परीक्षा लेनी थी, इसलिए अपने कमरे के द्वार पर लेट गए, जिससे कि गोविंद कमरे के भीतर नहीं जा सके। गंभीरार द्वारे करे न अपने शयन, गोविंद आसिया करे पाद संवाहन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के द्वार पर शयन करते हैं और गोविंद आकर उनका पाद संवाहन करते हैं, अर्थात उनके चरण दबाते हैं। तो सर्वकाले आछे दृढ़ नियम, प्रभु यदि प्रसाद पाया करे न शयन, गोविंद आसिया करे पाद संवाहन, तबे जाई प्रभु रसेस करे न भोजन। तो ये दीर्घ काल से यही नियम चला आ रहा था कि जब चैतन्य महाप्रभु भोजन करते थे उसके पश्चात वो विश्राम करते थे और गोविंद आकर उनका पाद संवाहन या चरण दबाते थे, पांव दबाते थे। तो ये नियम था कि चैतन्य महाप्रभु का पांव दबाने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु सो जाते थे तो गोविंद जाकर अपना प्रसाद सेवन करता था। ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद सेवन कर लिया और गोविंद जाकर पहले प्रसाद सेवन किया तब जाकर वो पांव दबाने आए, ऐसा नहीं है। तो बिना खाए चैतन्य महाप्रभु
कि पांव दबाने के लिए गोविंद आते थे। ये दीर्घकाल से यही नियम चला आ रहा था कि पांव दबाने के पश्चात गोविंद जाकर चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद सेवन करते थे। सब द्वार जोड़ी प्रभु करिया छे न शयन, भीतरे जाइते नारे गोविंद करे निवेदन। तो आज चैतन्य महाप्रभु को परीक्षा लेनी थी गोविंद की, गोविंद के सेवा भाव की। इसलिए आज वो द्वार पर सोए हैं, अपने कमरे के द्वार पर लेट गए हैं और इस प्रकार लेटे हैं जानबूझकर कि गोविंद बाहर से भीतर नहीं आ सकता पांव दबाने के लिए। तब इस प्रकार स्थिति में चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि गोविंद क्या कर रहा है इस स्थिति में, कि वो पांव दबाने आता है या नहीं आता है, या सोचता है। चैतन्य महाप्रभु तो दरवाजा के पास लेटे हुए हैं और भीतर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे पांव दबाने के लिए। तो इसलिए आज हम पांव दबा नहीं सकते, चलो हम प्रसाद सेवन करते हैं। ऐसा सोच सकते थे गोविंद। तो पहले गोविंद आए, देखा कि चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए हैं और वो भीतर नहीं जा सकते पांव दबाने के लिए, क्योंकि द्वार पर चैतन्य महाप्रभु ऐसे लेटे हुए हैं कि गोविंद जा नहीं सकते। तो गोविंद ने अनुरोध किया चैतन्य महाप्रभु से कि आप थोड़ा हट जाइए, हम भीतर जाएंगे आपका पांव दबाने के लिए। एक पास हो मोरे देह भीतर जाइते, प्रभु कहे शक्ति नहीं अंग चलाइते। तो गोविंद ने निवेदन किया चैतन्य महाप्रभु से कि आप थोड़ा एक साइड में हो जाइए, जैसे कि हम भीतर जा सके आपका पांव दबाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज बहुत बड़ा उद्दंड नृत्य हुआ था जगन्नाथ मंदिर में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं यहाँ से हट नहीं सकता, या तुम्हारे जाने के लिए रास्ता नहीं बना सकता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहें कि मैं अपने शरीर को यहाँ से हटा नहीं सकता। बार बार गोविंद कहे एक अधिक हईते, प्रभु कहे अंग आमी नरी चलाइते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम थके हुए हैं, इसलिए अपने शरीर को हिलाने डुलाने में कोई शक्ति नहीं है हमारी, हिल डोल नहीं सकते। तो बार बार गोविंद ने अनुरोध किया, क्योंकि उनको सेवा करनी है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। इसलिए बार बार अनुरोध किया कि थोड़ा सा हट जाइए, हम भीतर जाएंगे आपकी सेवा करने के लिए, चरण सेवा करने के लिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने वही उत्तर दिया बार बार कि हम हट नहीं सकते, हमारे शरीर में वो शक्ति नहीं है कि हम यहाँ से अपने शरीर को सरका सकते हैं, हिला सकते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि गोविंद क्या कर रहा है। तो इस स्थिति में कोई भी भक्त होगा, हमारे जैसे भक्त हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उस स्थिति में?
चैतन्य महाप्रभु तो हट नहीं रहे, हम क्या करेंगे, हम तो भीतर नहीं जा सकते सेवा करने के लिए, तो चलते हैं फिर प्रसाद ले लेते हैं। हम वही करते हैं, क्योंकि हमारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं है, इसलिए हम अपने भोजन के लिए तुरंत सोचते हैं। किंतु गोविंद ने ऐसा नहीं किया। गोविंद ने अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि जब सेवा की जाती है गुरु कृष्ण की, तो उसमें बुद्धि लगाना पड़ता है। यदि कोई निष्ठावान भक्त है तो वो अपनी बुद्धि लगाकर सेवा कर सकता है, यदि सेवा करने की इच्छा है। यदि सेवा करने की इच्छा नहीं है, उसको बहाना मिल गया, चैतन्य महाप्रभु तो लेटे हुए हैं, हम क्या करें, तो बहाना मिल जाएगा सेवा नहीं करने के लिए। तो गोविंद कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करते हुए, गोविंद कहे करिते चाही पाद संवाहन, प्रभु कहे करवाना कर जय लय तुम्हारा मन। तो गोविंद ने कहा कि आप थोड़ा सा हट जाइए, मैं आपका चरण दबाना चाहता हूँ, इसलिए भीतर जाना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि तुम करो मत करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, हम हट नहीं सकते। तो गोविंद के ऊपर छोड़ दिया कि तुम करो या मत करो। इसका अर्थ है कि गोविंद कैसे सेवा करता है या नहीं करता है, चैतन्य वो ये देखना चाहता है। इसलिए कहा कि तुम करो मत करो, नहीं करना है तो जाओ प्रसाद खा पाओ। तो तुम्हारी जो इच्छा है वही करो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तबे गोविंद बहिर्वास तार ऊपरे दिया, भीतर घरे गला महाप्रभु रे लंघिया। अब गोविंद ने अपनी बुद्धि लगाई कि चैतन्य महाप्रभु हट नहीं रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बोल दिया कि तुम करो या मत करो, जो तुम्हारी इच्छा है। और गोविंद को तो सेवा करनी है, जिसकी सेवा करने की इच्छा नहीं है उसको बहाना मिल गया, चलो आज जल्दी प्रसाद मिल जाएगा, सेवा आज करना नहीं है, तो तुरंत जाकर प्रसाद ले सकता है। किंतु गोविंद ने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी बुद्धि लगाई कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। और चैतन्य महाप्रभु हट नहीं रहे हैं, और यदि भीतर जाना है तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लांग करके दूसरी तरफ जाएं भीतर, तब जाकर सेवा करें। तो गोविंद ने यही निश्चय किया कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लांग करके जाएंगे भीतर सेवा करने के लिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु के शरीर को तो ऐसे लांग नहीं सकते, क्योंकि ऐसे भी साधारण रूप से किसी व्यक्ति के शरीर को लांघना ये अपराध माना गया है। कभी कभी देखा जाता है कि लोग, कोई व्यक्ति सोया रहता है, उसके ऊपर लांग करके चले जाते हैं उस तरफ। कभी कभी भक्तों में भी देखा जाता है कि कोई भक्त सोया हुआ है, उसके ऊपर दूसरा भक्त लांग करके जा रहा है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर प्राणी के शरीर में भगवान निवास करते हैं। इसलिए हम किसी के शरीर को लांग कर जाते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान के ऊपर हम लांग कर जा रहे हैं, क्योंकि भगवान निवास कर रहे हैं उसके शरीर में। और यही कारण है कि हमारी वैदिक संस्कृति में
यदि किसके शरीर में हमारा पैर लग जाए तो हम तुरंत क्या करते हैं? भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करके प्रणाम करते हैं। ये हमारी वैदिक संस्कृति है कि हमारा चरण लग गया और इसके शरीर में भगवान का निवास है, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं और प्रणाम करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लांघना तो बड़ी बात है, किसी भी प्राणी के शरीर के ऊपर लांघ करके जाना ये अपराध माना गया। और चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लांघ करके जाने के लिए गोविंद ने निश्चय किया। तो उन्होंने क्या किया? बहिर्वास, जो हम लोग उत्तरीय जिसको बोलते हैं, तो ऐसे सीधे तो लांघ नहीं सकते चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर, लांघ कर जा नहीं सकते, इसलिए कि उत्तरीय बहिर्वास डाल दिया उनके ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर। और गोविंद अब भीतर चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर लांघ करके वो घर के भीतर चले गए सेवा करने के लिए। तबे गोविंद बहिर्वास तार ऊपरे दिया, भीतर घरे गला महाप्रभु रे लंगिया। तो गोविंद ने सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा के प्रति उनकी निष्ठा है, तो सेवा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लांघ कर भीतर चले गए। तो इसका अर्थ है कि उनका तो अपराध अवश्य हुआ। चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर लांघ करके जाना, चाहे बहिर्वास क्यों न डाला हो, फिर भी उसको अपराध माना जाएगा। और इसके कारण उनको नरकवास भी हो सकता है इस अपराध के कारण, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण प्राणी नहीं है, स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। किंतु सेवा के लिए गोविंद ने ऐसा किया। पाद संवाहन कैल कटी पुष्ट चापिल, मधुर मर्दन प्रभुर परिश्रम गेल। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत थके हुए थे, क्योंकि नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के साथ, और उद्दंड नृत्य कर रहे थे। तो जब गोविंद ने उनका चरण दबाया और कटी देश, पृष्ठ देश, पीठ, कमर, ये सब दबाया, तो चैतन्य महाप्रभु का जो परिश्रम हुआ था, जो उनकी थकान थी, वो थकान मिट गई। सुखे निद्रा हैल प्रभुर गोविंद चापे अंग, दंड दुई वै प्रभुर हैला निद्रा भंग। तो जब गोविंद ने उनके शरीर को दबाया, तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा आराम अनुभव हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु सो गए, उनको नींद आ गई, वो सो गए और आराम से सो गए। किंतु फिर भी गोविंद उनके शरीर दबा रहा है, चरण और शरीर के अन्य अंग उनका दबाना चालू है। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार
द्विदंड अर्थात 45 मिनट तक सो गए। उसके पश्चात उनकी नींद टूटी 45 मिनट के पश्चात, और तभी तक गोविंद सेवा कर रहे हैं, उनके शरीर चरण आदि दबा रहे हैं। साधारण रूप से क्या होता था कि जब गोविंद चरण दबाते और चैतन्य महाप्रभु सो जाते तो गोविंद फिर चरण दबाना बंद करके जाते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। किंतु आज गोविंद नहीं गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, उनका चैतन्य महाप्रभु के शरीर दबाना चालू है। चैतन्य महाप्रभु सो गए हैं और 45 मिनट के बाद उनकी नींद टूटी, तो उन्होंने देखा कि गोविंद फिर भी उनके शरीर को दबा रहा है। तो गोविंद देखिया प्रभु बले कृत हया, आजी के ने ये तक्षण आशीष बसिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु की नींद टूट गई तो उन्होंने देखा कि गोविंद अभी तक गए नहीं प्रसाद पाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा नाराज हो गए गोविंद के ऊपर। उन्होंने पूछा कि तुम इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठे रहे, क्यों अभी तक गए नहीं प्रसाद लेने के लिए? क्योंकि प्रतिदिन जो चैतन्य महाप्रभु सो जाते थे तो गोविंद चले जाते थे प्रसाद लेने के लिए, आज नहीं गए हैं, आज बैठे हैं। मोर निद्रा हईले केने नागेला प्रसाद खाईते, गोविंद कहे द्वारे सोईला जाइते नहीं पथे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं जब सो गया तो प्रतिदिन तुम चले जाते थे प्रसाद पाने के लिए, तो आज जब मैं सो गया तो तुम अभी तक क्यों नहीं गए प्रसाद पाने के लिए? तो गोविंद ने कहा कि हम कैसे जाते प्रसाद पाने के लिए, आप तो सोए हुए हैं लेट करके द्वार पर, तो हम कैसे जाते प्रसाद पाने के लिए? प्रभु कहे भीतर तबे आइला के मने, तैछे केने प्रसाद लैते ना कैला गमने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब गोविंद ने कहा कि आप तो लेटे हुए हैं द्वार के पास, हम कैसे जाते बाहर प्रसाद लेने के लिए? तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम कैसे आए भीतर? तो तुम जैसे भीतर आए थे उसी प्रकार बाहर चले जाते। और चैतन्य बाबू जानते हैं कि वो लांग करके आया है। तो चैतन्य ने कहा कि उसी प्रकार तुम क्यों बाहर नहीं गया, जैसे आया था इस प्रकार जाता। तुम जब आया हम भी ऐसे ही सोए हुए थे। गोविंद कहे मने आमार सेवा से नियम, अपराध हौक किबा नर के गमन। तब गोविंद ने उत्तर दिया, चैतन्य आपने जब ये प्रश्न पूछा कि तुम जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाते, तुम क्यों नहीं गया? तो गोविंद ने कहा कि प्रतिदिन हमारा ये नियम है आपकी चरण सेवा करना। आप भोजन करने के बाद आपके चरणों की सेवा करना, ये मेरा नियम है प्रतिदिन। और उस सेवा करने के लिए यदि मुझे नर्क जाना पड़े तो मैं नर्क जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आपके शरीर को लांग करके भीतर आया हूँ, मेरा अपराध हुआ है और मैं नर्क जाने योग्य हूँ। और वो नर्क जाने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ,
आपकी सेवा के लिए। और यदि मैं ये सोचता कि मेरा अपराध होगा, मैं नरक जाऊंगा, तो मैं कैसे सेवा कर सकता? तो मैं अपने बारे में सोचता, अपने सुख के बारे में, कि मैं नरक दुख नहीं चाहता हूँ, मुझे सुख चाहिए, इसलिए मैं अपराध करना नहीं चाहता। और उससे क्या होता? चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं होती। तो गोविंद की भावना जो है, ये हमें देखना चाहिए कि गोविंद का भाव कैसा है, कि वो नरक जाने के लिए प्रस्तुत हैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए। और वो जानते हैं अच्छी तरह कि उनका अपराध हुआ है, फिर भी उन्होंने सेवा को त्यागा नहीं। सेवा लगी कोटि अपराध नहीं गणे, स्वनिमित्त अपराध भाषे भय माने। तो गोविंद ने कहा कि आपकी सेवा के लिए यदि मुझे कोटि कोटि अपराध करना पड़े, तो मैं कोटि कोटि अपराध करने के लिए प्रस्तुत हूँ, और कोटि कोटि बार नरक जाने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। किंतु अपने निमित्त मेरे लिए मैं अपराध करना नहीं चाहता। आपकी सेवा के लिए मैं अपराध कर सकता हूँ, और उसके लिए नरक जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु अपने लिए, क्योंकि मैं यदि आपका शरीर लांग कर उसी तरह जाता बाहर भोजन के लिए, तो अपने भोजन के लिए जाता ना, अपने सुख के लिए। तो अपने सुख के लिए मैं ये अपराध नहीं कर सकता। अपराध क्या, अपराध का आभास तक मैं करने के लिए भी प्रस्तुत नहीं, अपने लिए। तो इसको कहते हैं निस्वार्थ पर सेवा, जिसमें रंच मात्र स्वार्थ की भावना नहीं है, अपने सुख की भावना नहीं है। एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु का सुख, उनकी सेवा। चैतन्य महाप्रभु को सेवा करके सुख प्रदान करना, ये एकमात्र उद्देश्य है। ये तो सब मन करी गोविंद रहिला, प्रभु जे पूछिला तारा उत्तर ना दिला। ओ तो गोविंद ये सब मन में सोच रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, ये मन ही मन सोच रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा तो वो चुप रहे, कुछ बोले नहीं, किंतु मन ही मन उनका ये बात मन ही मन चल रही है। प्रत्यह प्रभुर निद्राय जान प्रसाद लईते, से दिवस श्रम देखी लगिला चापिते। जाइते पथ नाही जाइबे के मने, महापराध प्रभुर लंघने। तो गोविंद प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु के निद्रा जाने के पश्चात प्रसाद लेने के लिए जाते थे, किंतु उस दिन चैतन्य महाप्रभु के श्रम को देखकर चैतन्य महाप्रभु के शरीर चरण आदि दबाने लगे, उनकी थकावट को दूर करने के लिए। अब बाहर जाने के लिए मार्ग नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु का लंघन करना महाअपराध है, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु का लंघन करके प्रसाद पाने के लिए नहीं गए, गोविंद बैठे रहे। ये सब है भक्ति शास्त्र सूक्ष्म मर्म, चैतन्य कृपाए जाने ये सब धर्म।
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये सब भक्ति शास्त्र का सूक्ष्म मर्म है। इस बात को, ये भक्ति का एक सूक्ष्म अंग है, इसको सभी लोग समझ नहीं सकते। ज्यादातर लोग यही करते, जब चैतन्य महाप्रभु मार्ग नहीं दे रहे हैं भीतर जाने के लिए, उनकी सेवा के लिए, तो अधिकतर भक्त यही करते कि चले जाते भोजन के लिए। किंतु गोविंद ने ऐसा नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए और नरक जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो ये भक्ति का सूक्ष्म तत्व है। और ये कैसे, ये सूक्ष्म तत्व पता चलता है ना? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, वो भक्ति के इस सूक्ष्म तत्व को जान सकता है, समझ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कर्मी जन भक्ति के सूक्ष्म तत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये भक्ति के विधि विधान परक महत्व को ही स्वीकार करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि भक्ति किस तरह भगवान को तुष्ट करती है। तो भक्ति का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना, प्रसन्न करना। यदि हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, तो उस भक्ति का क्या लाभ? कर्मीजन औपचारिक क्रियाओं को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में उन्नति करने का साधन मानते हैं। यद्यपि ये धर्म का पालन करने के भौतिक परिणाम मात्र हैं, किंतु कर्मीजन इन्हें ही सब कुछ मानते हैं। ये यही नहीं समझ पाते कि वात्सल्य तथा माधुर्य प्रेम में किस तरह शुद्ध भक्ति की जाती है, क्योंकि इसे वही शुद्ध भक्त समझ सकता है जिस पर से चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा होती है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भक्ति शास्त्र के सूक्ष्म तत्व को समझ सकते हैं। भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु बड़ रंगे, यही सब प्रकाशिते कैलायत भंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त वत्सल हैं, भक्त उनके प्रिय हैं, इसलिए भक्तों के गुणों को प्रकाशित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिससे कि अपने भक्तों के गुण प्रकाशित हो। यदि चैतन्य महाप्रभु ये लीला नहीं करते तो गोविंद के जो गुण हैं वो कैसे प्रकाशित होता? तो सारे जगत में अपने भक्तों के गुणों को प्रकाशित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये लीला कर रहे हैं। संक्षेप कहिलूँ परिमुंडा नृत्य, अद्यापि गाय जहाँ चैतन्य भृत्य। तो इस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन में चैतन्य महाप्रभु के जो परिमुंडा नृत्य है, जगमोहने पड़ी मुंडा जा, तो ये नृत्य का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक अब इस नृत्य का गुणगान करते हैं। यही मत महाप्रभु लया निज गण, गुंडीचा गृह कैलाश क्षालन मर्जन। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु
प्रतिवर्ष की तरह भक्तगणों को साथ लेकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया। पूर्ववत कैला प्रभु कीर्तन नर्तन, पूर्ववत टोटाए कैला वन्य भोजन। तो हर साल जिस प्रकार भक्तों को लेकर चैतन्य महाप्रभु लीलाएं करते थे, तो इस साल भी चैतन्य महाप्रभु ने वही किया। रथ के सामने भक्तों गणों को साथ लेकर चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य कीर्तन किया और तोटा में उद्यान में वन्य भोजन किया। पूर्ववत रथ आगे करिला नर्तन, हेरा पंचमी यात्रा कैला दर्शन। तो पूर्व वर्ष की तरह रथ के आगे नृत्य और हेरा पंचमी उत्सव, इसका भी दर्शन किया। हेरा पंचमी उत्सव में क्या होता है, लक्ष्मी देवी जगन्नाथ मंदिर से आती है गुंडीचा मंदिर में और जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देती है और जगन्नाथ जी के सेवक को अपने सेवकों के माध्यम से बांधती है दंड देने के लिए। इस हेरा पंचमी उत्सव का अलग से वर्णन है। चारि मास वर्षाए रहिला सब भक्तगण, जन्माष्टमी आदि यात्रा कैला दर्शन। तो जो भक्त लोग बंगलादेश से आते थे, ये 4 महीने तक रहते थे नीलाचल में। तो रथ यात्रा के पश्चात जन्माष्टमी उत्सव और जो दूसरे उत्सव आदि हैं उसका दर्शन करते थे। पूर्वे यदि गौड़ हईते भक्तगण आयल, प्रभु रे किछु खावाईते सवार इच्छा हैल। तो जब पहले बंगाल के भक्त लोग आए थे, तो उनकी सबकी यही इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करें और उनको भिक्षा प्रदान करें, अर्थात भोजन प्रदान करें। केह कौन प्रसादानी दय गोविंद ठाई, यहाँ जेन अवश्य भक्षण करे न गोसाई। तो सारे भक्त लोग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सभी के प्रिय थे, इसलिए सारे भक्त लोग कुछ ना कुछ प्रसाद लाकर देते थे गोविंद को, चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद को, और कहते थे कि आप थोड़ा देखना कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रसाद का अवश्य सेवन करें। क्योंकि सभी भक्त यही चाहते हैं कि हम जो प्रसाद लाए हैं ये चैतन्य महाप्रभु भोजन करें। केह पैड केह नाडू केह पिठा पाना, बहुमूल्य उत्तम प्रसाद प्रकारदार नाना। तो कोई पैड माने नारियल, जो डाब जिसको बोलते हैं उड़िया में तो पैड है। तो कोई उसको ला कर देता था चैतन्य महाप्रभु के लिए, कोई लड्डू बना कर लेकर आता था, कोई पीठा खीर आदि लेकर आते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो इस प्रकार तरह तरह के प्रसाद लेकर आते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए। अमुक दिया छे गोविंद करे निवेदन, धरी राख बलि प्रभु ना करे न भक्षण। तो जो भी भक्त लोग प्रसाद देते थे, गोविंद क्या करते थे, उन सारे प्रसादों को लेकर चैतन्य महाप्रभु से बोलते थे कि ये प्रसाद इसने दिया है, ये प्रसाद इसने दिया। तो ये सेवक का कर्तव्य है कि भक्तों का जो भाव है उसको निवेदन करना है। ये नहीं कि सेवक भूल जाए।
तो गोविंद ऐसा करते थे, चैतन्य महाप्रभु को बताते थे कि ये भक्त, इस भक्त ने ये दिया है, इस भक्त ने ये दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु के सामने लाकर रखते थे। और चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि इसको रख दो, वो तुरंत नहीं खाते थे, बोलते थे इसको रख दो। धरिते धरिते घरेर भरिल एक कोणा, शतजनेर भक्षजत हईल संचयन। तो बहुत सारे भक्तों ने तरह तरह के प्रसाद दिए चैतन्य महाप्रभु के लिए, और चैतन्य महाप्रभु सारे प्रसाद खाते नहीं थे, बोल देते थे रख देने के लिए, तो उस कमरे का एक कोना भर गया, जैसे 100 व्यक्ति उस प्रसाद को खा सकते हैं, इतना सारा प्रसाद वहाँ रखा गया है। चैतन्य महाप्रभु नहीं खा रहे थे। गोविंद रे सबे पूछे करिया जतन, आमा दत्त प्रसाद प्रभु रे की कराइला भक्षण। तो भक्तों की यही इच्छा होती है, और मन में आग्रह भी रहता है कि जानने के लिए कि हमने जो दिया था प्रसाद, क्या चैतन्य महाप्रभु ने उसको खाया। यदि कभी भक्त लोग सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारा प्रसाद खाकर क्या कहा, ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए सेवकों से पूछते हैं। तो गोविंद से भी ऐसे पूछ रहे थे भक्त लोग, हमने जो दिया था क्या चैतन्य महाप्रभु ने खाया। कहाँ किछु कही गोविंद करे वंचन, आर दिन प्रभु रे कहे निर्वेद वचन। तो गोविंद जानता है कि चैतन्य महाप्रभु ने खाया नहीं है, और भक्त लोग आग्रह पूर्वक पूछ रहे हैं, और गोविंद यदि उनको मना कर देगा कि नहीं चैतन्य महाप्रभु ने नहीं खाया है, तो भक्तों का मन दुखी हो जाएगा, और गोविंद भक्तों को दुखी करना नहीं चाहते थे। इसलिए कुछ न कुछ बहाना बना करके उनको बता देते थे, जैसे कि वो निराश ना हो, दुखी ना हो। किंतु गोविंद देखते थे कि चैतन्य महाप्रभु नहीं खा रहे हैं, सारे भक्त आकर उनको पूछ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु खाया नहीं खाया, और वो कितना भक्तों को इधर उधर बताएंगे। और यहाँ सामान भी सब प्रसाद रखा हुआ है। तो एक दिन गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आचार्य आदि महाशय करिया जतने, तुम्हारे खावाई ते वस्तु देना मोर स्थाने। तो गोविंद ने कहा कि अद्वैत आचार्य यदि अनेक सम्मान्य भक्त, ये आपके लिए तरह तरह का भोजन मुझे संत हैं आपके खाने के लिए, तुम्हें से ना खाओ तारा पूछे बार बार, कत वंचना करीबू के मने हमारा निस्तार। तो गोविंद ने कहा कि तो ये लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि आपने खाया नहीं खाया, मैं कितना उनकी वंचना करूँगा। तो हमें इस जो अवस्था है कि हम बीच में हैं, भक्त लोग दे रहे हैं आपके लिए, आप नहीं खा रहे हैं, और मुझे सब लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बीच में क्या करूं? उनको कितनी बार वंचना करूं, क्या बोलूं उनको? तो सेवक का थोड़ा कठिन धर्म हो जाता है। तो इसलिए गोविंद ने कहा कि मुझे कब इससे छुटकारा मिलेगा स्थिति से। प्रभु कहे आदि बच्चा दुख काहे माने,
के बाकी दिया न एखाने। तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ी सी भर्त्सना की गोविंद की और कहा कि आदि वैश्य माने मूर्ख हो, तो मूर्ख हो इतना दुखी क्यों होते हो इसके लिए। तो चैतन्य ने कहा कि जिसने जो कुछ दिया है सब लाओ अब मेरे पास। एतबली महाप्रभु बसिला भोजने, नाम धरि धरि गोविंद करे निवेदन। तो चैतन्य महाप्रभु बैठ गए भोजन करने के लिए। भक्तों ने जो जो दिया है बोले कि सब सामान लाओ। तो गोविंद एक एक सामान रखता है चैतन्य महाप्रभु के सामने और बोलता है कि इस भक्त ने दिया है, इस भक्त ने, दूसरे भक्त ने इसको दिया है, तीसरे भक्त ने इसको दिया है। सब नाम बता बता करके चैतन्य महाप्रभु के सामने रखते थे। तो यहाँ एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं आदिवश्य के बारे में कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं कि आदिवश्य शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो किसी के साथ दीर्घ काल से रह रहा। तो गोविंद को आदिवश्य कहकर इसलिए संबोधित किया गया क्योंकि वो महाप्रभु के साथ दीर्घ काल से रह रहा था, जबकि अन्य भक्त जो अधिकतर नए थे आते जाते रहते थे। वस्तुतः महाप्रभु ने गोविंद से कहा कि चूंकि तुम मेरे साथ दीर्घकाल से रह रहे हो, अतएव तुम्हें इस बात के लिए मूर्ख की तरह निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अधिक समय से रह रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये हर बार तो ऐसा होगा, भक्त लोग लाएंगे कि सामान, तो इससे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। ये हर समय होगा ऐसा। भक्त लोग लाएंगे चैतन्य महाप्रभु के लिए तरह तरह के प्रसाद, सभी चाहेंगे कि हमारा प्रसाद चैतन्य महाप्रभु सेवन करें। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोविंद को इसलिए भर्त्सना कर रहे हैं कि तुम तो कोई नया भक्त नहीं है, मेरी सेवा कर रहे हो, इतने दिनों से हैं, तो तुम इसको किसी तरह समाधान करना, स्थिति का समाधान करना, ये तुम्हें जानना चाहिए। और इसके लिए तुम दुखी क्यों हो रहे हो। एतबली महाप्रभु बसिला भोजने, नाम धरि धरि गोविंद करे निवेदने। आचार्य रही पैड पानासर फुफी, यही अमृत गुटिका मंडा कर्पूर कुपी। तो अद्वैत आचार्य ने जो सारी वस्तुएं प्रदान की थी उनका नाम बताया गोविंद ने। ये पेड़ क्षीर मलाई के बने रोटी तथा अमृत गुटिका मंडा, मंडा एक ओडिया पिठा, और कपूर का पात्र, ये सारी वस्तुएं अद्वैत आचार्य ने प्रदान की है। श्रीवास पंडित रही अनेक प्रकार, पिठापना अमृत मंडा पद्म चिनियार। इसके बाद श्रीवास पंडित द्वारा दी गई सामग्रियां हैं पीठा, मलाई, अमृतमंडा और पद्म चीनी। आचार्य रत्न रही सब उपहार, आचार्य निधि रही अनेक प्रकार। तो और फिर जो प्रसाद हैं उन्होंने रखा चैतन्य महाप्रभु के सामने, कहा कि ये आचार्य रत्न ने दिया है और ये प्रसाद आचार्य निधि ने दिया है। वासुदेव दत्त रही मुरारी गुप्तेरार, बुद्धिमंत खान रही विविध प्रकार। श्रीमान सेन श्रीमान पंडित आचार्य नंदन,
तांसवार दत्त करहो भोजन, कुलीन ग्रामे रही आगे देखा जत, खंडवासी लोके रही देखा तत। ऐसे सवार नाम लया प्रभु रागे धरे, संतुष्ट है प्रभु सब भोजन करे। तो गोविंद ने सब नाम ले लेकर ये खंडवासी, ये कुलीन ग्रामवासी, ये वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्ता, बुद्धिमंत खान, ये सब इनका प्रसाद सब है। सबका नाम ले लेकर बताया चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ भोजन किया। यद्यपि मासिके रवासी मुकुता नारिकेल, अमृत गुटिका दीपानादि सकल, तथापि नूतन प्राय सब द्रव्येर स्वाद, बासी विस्वाद नहीं सही प्रभुर प्रसाद। तो यद्यपि नारिकेल, अमृत गुटिका, अनेक प्रकार के मीठे पेय तथा अन्य पदार्थ कम से कम 1 महीने से रखे हुए थे, 1 महीने से बने हुए थे, फिर भी ये बासी नहीं हुए थे, और उनका स्वाद ऐसा ही बना रहा। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। शतजनेर भक्ष प्रभु दंड के खाइला, आर किछु आछे बोली गोविंद पुछिला। तो जितने सामग्रियां थी, जितनी वस्तुएं थी, वो 100 व्यक्ति खा सकते हैं उसको, और 100 व्यक्तियों का भोजन चैतन्य महाप्रभु ने एक साथ उन्होंने खा लिया। और खाने के बाद पूछ रहे हैं गोविंद से, और कुछ है? क्योंकि गोविंद बहुत दुखी हो रहा था कि खा नहीं रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, सब लोग पूछ रहे हैं, इसलिए एक साथ सभी खा रहे हैं और पूछ रहे हैं और कुछ है तो लाओ। गोविंद बोले राघवेर झाली मात्र आछे, प्रभु कहे आजी रहू ताहा देखी मुँह पाछे। तो जो गोविंद ने कहा कि अब सब समाप्त हो गया, अब केवल राघव पंडित की झाली है, जिनका जो प्रसाद है वो सारा वर्ष चलेगा। तो इसलिए चैतन्य बाबू ने कहा कि चलो ठीक है, उसको रख दो, उसको बाद में हम लेंगे। आराधीन प्रभु जदि निभृते भोजन कैला, राघवेर झाली खुली सकल देखिला। तो अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु एकांत में भोजन कर रहे थे, तो उस समय उनके सामने गोविंद ने खोला राघव की झाली। राघव पंडित जो लेके आए थे बना करके बंगदेश से, तो चैतन्य महाप्रभु ने सब देखा क्या क्या सामान लाए हैं। सब द्रव्य किछु किछु उपयोग कैला, स्वादु सुगंधि देखी बहु प्रशंसिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने राघव पंडित जो जो वस्तुएं लाए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने सारी वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा चखा, और चखने के बाद उसके स्वाद और गंध की प्रशंसा की। बहुत स्वादिष्ट था और सुगंधित भी था। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रशंसा की। बश्चरे कतरे आर राखिला धरिया, भोजन काले स्वरूप परिवेश खसाया। तो फिर जो प्रसाद बच गया राघव पंडित के, तो वर्ष भर के लिए वो रख दिया गया। और जब चैतन्य महाप्रभु भोजन करते तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी थोड़ा थोड़ा वहाँ से निकाल करके देते हैं उनको।
कभू रात्रि काले किछु करे न उपयोग, भक्तेर श्रद्धार द्रव्य अवश्य करे न उपभोग। तो कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु इसमें से कुछ भाग रात में लेते, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जो प्रस्तुत की गई वस्तुओं का उपयोग करते थे, ग्रहण करते थे। यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे, चातुर्मास्य गायला कृष्ण कथा रंगे। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तगणों के साथ 4 महीने तक कृष्ण कथा की चर्चा में उन्होंने समय व्यतीत किया। ठीक है, आज विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की।